अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आफ्ताब रहबर साहब जो हैं ये उलमाए देवबंद में फिर से शामिल हो गए हैं। हालांकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि तौबा गलत है या फिर हमने उनसे नाराज़गी जाहिर नहीं की थी। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि इत्तेदाल के साथ रहें। उलमाए देवबंद की शान ही यही है कि इत्तेदाल में रहना। अब कोई इंसान तौबा करके आया है, उसे बड़का पगड़ी पहना रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे इस्लाम कबूल कर लिया हो या फिर उसने इनकी बहुत नाम रोशन कर दिए हों, तो ये नहीं होना चाहिए था। और मैंने एक हदीस सुनाई थी कि जो इंसान पैसों के लिए इधर उधर होता रहता हो और शोहरत के लिए इधर उधर होता रहता हो, उससे ज़रा बच के रहिएगा, सतर्क रहिएगा। एक हदीस में सुनाई थी मैंने कि ला युल्दगुल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। अगर ये हदीस आपने सुना होगा तो समझ भी लिया होगा। बहरहाल पहले कमेंट देख लीजिए। भाई हैं टीपू सुल्तान भाई, आपको क्या तकलीफ हो रही है? भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो आ गया, लेकिन उस खुशी में मैं नाचने लगूं, वाह 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 करने लगूं, ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे उलमाए देवबंद सिखाते हैं इत्तेदाल में रहना, मुअतदिल रहना। फिर ये इंसान जो इधर उधर भटकता रहता है, बाद में फिर भटक गया तो फिर क्या करूँगा मैं। और एक बात भाई साहब कहते हैं कि इस्तेकबाल कर दिया तो क्या हुआ, वहाँ बड़े बड़े मौलाना लोग हैं। भाई मैं अगर पूछूं आपसे कि बड़े बड़े मौलाना वहाँ पे कौन से हैं जो पीछे बैठे वाह वाह कर रहे हैं, वही क्या जो मदारी की तरह नाचते हैं? तो वो मदारी की तरह नाचते हैं तो मैं हलफ ले सकता हूँ कि मैं उनसे बड़ा मौलाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तारीफ को नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मुराद हैं जो पीछे नाच रहे हैं उसके आफ्ताब रहबर के वाह वाह करके, तो अगर तुम उसे बड़े मौलाना समझ रहे हो तो मैं हलफ ले सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ कि मैं उनसे बड़ा मौलाना हूँ। दाढ़ी मेरी छोटी छोटी है लेकिन मौलाना उससे बड़ा हूँ। बहरहाल ये आपका जवाब हो गया। एक भाई साहब हैं जो ये कहते हैं कि अमामा पहना दिया तो गुलू क्या हुआ। भाई यही तो गुलू हो गया कि एक जाहिल आदमी को अमामा पहना दिया। वो आफ्ताब रहबर साहब ना हाफिज है ना आलिम है, कुछ भी नहीं है। आप जाके पता कीजिए। एक शायर है, नातखानी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ इंसान है कि नातखानी करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान इधर उधर होता रहता है तो उससे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। और फिर गुलू नहीं तो और क्या है कि भरे मजमे में। और फिर एक बात भाई कहता है टीपू सुल्तान भाई के भरे मजमे में उसने बरेलवियत को पकड़ा था और बरेलवी की स्टेज पे जाके बरेलवी को देवबंदियों को बुरा भला कहा था, इसलिए स्टेज पे आके देवबंदियों की तारीफ कर रहा है। भाई यही तो तकलीफ है कि उधर गया तो उधर की तारीफ कर रहा है, उधर की बुराई कर रहा है। अब इधर आया तो उधर की बुराई कर रहा है, इधर की तारीफ कर रहा है। यही आदमी तो गलत है ना। आइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा ठीक है, आप आ गए, इधर आ गए। अब इधर गए तो उधर जाके उधर की बुराई, उधर गए तो इधर की बुराई। यही तो मुनाफिकत की अलामत है। यही तो दो मुँहा साफ होता है। आपने ठीक है, आपने तौबा कर लिया है, देवबंदियत में आ गए हैं। अब एक बात, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ टीपू सुल्तान भाई, कि मैं आपके ख़ानदान को पूरी गाली दूँ, आपके ख़ानदान को दोगला कहूँ, उल्टा सीधा कहूँ, सीरियस मत लीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर दोगला कहूँ, फला फला चीज़ें मैं कहूँ, बहुत कुछ कह जाऊँ, और फिर मैं गुटखा पान खाने वाले आपके मोहल्ले के इंसान को जो गुटखा पान खाता हो उसके सामने कहूँ कि भाई मैं तौबा करता हूँ, उनके फलां साहब को मैंने गलत कहा था, और आप लोगों के गांव के रहने वाले फलां साहब शख्सियत को मैंने गलत कहा था। उस गुटखा छाप के सामने मैं ये कहूँ, जो गुटखा थूकता हो उसके सामने मैं ये बातें कहूँ, तो क्या आप मान लेंगे कि आपके अब्बा से मैंने तौबा कबूल कराया है? मैंने तौबा किया आपके अब्बा के सामने, आपके अब्बा का रिस्पेक्ट करने लगा हूँ मैं, या आपके चचा का मैं इस्तेकबाल करता हूँ? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहेंगे गुटखा छाप के सामने आकर तौबा किया है या उल्टा सीधा बात की है। ठीक है, गुटखा साहब छाप के सामने ये कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं, वैसा सही गलत हो गया है, तो ये सब आप नहीं मानेंगे। तो फिर जब यहाँ उलमाए देवबंद को इतनी बुरी भला कहा है तो स्टेज पर माफ़ी मांगने से हो जाएगा क्या? बहरहाल ये सब बातें हैं, छोड़िए ये सब बात को। मैं ये सब बातें करना भी नहीं चाह रहा था। तो बहरहाल मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। तौबा कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अमामा पहनाकर बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल वो फिर इंसान ऐसा जो है इधर से उधर हो सकता है, तो फिर आपके ये मेहनत अकारा चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा, ठीक है, उसने ऐलान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसे चाहिए था कि उलमाए देवबंद के पास जाकर माफ़ी मांगे जिनको उल्टी सीधी बातें उसने की है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।